अरुण ग्रह का नाम तो आपने सुना होगा, जिसे अंग्रेजी में यूरेनस के नाम से जाना जाता है। इस ग्रह को गैस दानव भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मिट्टी पत्थर की बजाय अधिकतर गैस है और इनका आकार बहुत ही विशाल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह सौर मंडल का पहला ऐसा ग्रह है जिसे टेलीस्कोप से ढूंढा गया था। यह सौर मंडल के 8 ग्रहों में सूर्य से दूरी के आधार पर 7वां सबसे दूर का ग्रह है। आज हम आपको इस ग्रह की रोचक बातें बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। अरुण यानी यूरेनस अपने अक्ष पर करीब 17 घंटों में एक चक्कर पूरा कर लेता है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि यूरेनस पर एक दिन मात्र 17 घंटे का ही होता है। यहाँ एक साल पृथ्वी के 84 सालों के बराबर होता है। दोस्तों, आपको ये जानकर बेहद ही हैरानी होगी कि अरुण पर 42 साल तक रात और 42 साल तक दिन होता है, कि अरुण पर दोनों में से एक पोल यानी ध्रुव लगातार 42 साल तक सूर्य के सामने और दूसरा अंधकार में होता है। अरुण ग्रह सूर्य से लगभग 3 अरब किलोमीटर दूर है। यही वजह है कि यह ग्रह बहुत ही ठंडा है। यहाँ पर औसत तापमान -197 डिग्री सेल्सियस होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अरुण का न्यूनतम तापमान -224 डिग्री सेल्सियस देखा गया है। जहाँ पृथ्वी का महज एक ही चंद्रमा है, वहीं अरुण के कुल 27 प्राकृतिक उपग्रह यानी चंद्रमा हैं। हालांकि इनमें से अधिकतर चंद्रमा बहुत ही छोटे और असंतुलित हैं। इनका भार बहुत ही कम है। अरुण अपने अक्ष पर 98 डिग्री तक झुका हुआ है। यही वजह है कि यहाँ का मौसम बहुत ही असामान्य रहता है। यहाँ हमेशा तूफान जैसा माहौल बना रहता है। यहाँ हवाएं काफी तेज चलती रहती हैं, जो अधिकतम 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच जाती है। अरुण ग्रह पर बादलों की अनेक परतें पाई जाती हैं। सबसे ऊपर मीथेन गैस होती है। इसके अलावा अरुण ग्रह के केंद्र में बर्फ और पत्थर पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अरुण ग्रह पर मीथेन गैस की अधिकता, तापमान और हवा की वजह से यहाँ हीरे की बारिश होती है। सूर्य से अधिक दूरी होने की वजह से इस ग्रह पर सूर्य की किरणों को पहुंचने में 2 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। ये पृथ्वी से लगभग 20 गुना ज्यादा है। पृथ्वी पर सूर्य की किरणों को पहुंचने में 8 मिनट 17 सेकंड का समय लगता है। आपको बता दें कि अरुण ग्रह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी खोज सन 1781 में विलियम हर्सेल द्वारा की गई थी। इसके चारों ओर 9 वलयों में 5 वलयों का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन है। इसमें घना वायुमंडल पाया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन व अन्य गैसें हैं। अरुण ग्रह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूरब की ओर होता है। अरुण ग्रह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखाई पड़ता है। इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। इसका दिन करीब 11 घंटे का होता है। इसके 21 उपग्रह हैं और इसका तापमान 18 डिग्री सेल्सियस है। इसके 21 उपग्रह हैं, जिनमें एरियल तथा मिरांडा प्रमुख हैं। अरुण ग्रह एक गैस दानव ग्रह है। गैस दानव ग्रह ऐसे ग्रह हैं जहां पर गैस की अधिकता होती है। मिट्टी पत्थर जैसी ठोस वस्तु कम मात्रा में होती है। गैस दानव ग्रहों में वरुण, बृहस्पति, शनि और अरुण ग्रह आते हैं। अरुण ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 17 घंटे 14 मिनट के बराबर होता है। अरुण ग्रह के कुल 27 प्राकृतिक चंद्रमा यानी कि उपग्रह हैं। इन सभी के नाम अलेक्जेंडर पोप और शेक्सपियर की रचनाओं के नाम पर रखा गया है। 5 चंद्रमाओं का नाम मिरांडा, टाइटेनिया, ओबेरॉन, एरियल और अम्ब्रियल है। सभी उपग्रहों में टाइटेनिया सबसे बड़ा उपग्रह है। अरुण ग्रह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। यहाँ का न्यूनतम तापमान -224 सेंटीग्रेड पाया जाता है। अरुण ग्रह का व्यास 51,118 किलोमीटर है। इसे आइस जायंट भी कहा जाता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से बर्फ से बना हुआ है। इसके बाहरी आवरण में 82.5% हाइड्रोजन, 2.3% मीथेन
और 15.2% हीलियम गैस है। मीथेन गैस की वजह से अरुण ग्रह का रंग नीला दिखाई देता है। अरुण ग्रह की खोज अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज से पहले हुई थी। अरुण ग्रह का नाम ग्रीक देवता के नाम पर रखा गया है। यह माना जाता है कि यूरेनस शनि के पिता थे। इस ग्रह पर ग्रीष्म ऋतु 42 साल लंबी होती है। अरुण आयतन के हिसाब से इतना बड़ा है कि इसमें 63 पृथ्वी समा सकती हैं। पृथ्वी की तुलना में अरुण ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल कम है, यानी पृथ्वी पर कोई वस्तु 10 फीट की ऊंचाई पर उछलती है तो अरुण ग्रह पर यह 11 फीट की ऊंचाई पर उछलेगी। इसी तरह यदि कोई वस्तु का भार पृथ्वी पर 100 किलोग्राम है तो अरुण ग्रह पर 92 किलोग्राम होगा। हालांकि इसके अलावा भी कई ग्रह हैं जो अपनी खासियत के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि हमारे सौर मंडल में ग्रहों पर कितनी देर जिंदा रह पाएगा इंसान। बुध में केवल 2 मिनट। बुध सूर्य के सबसे पास का ग्रह है। आम धारणा है कि सूर्य के सबसे पास रहने की वजह से यह हमेशा ही बहुत गर्म रहता है, लेकिन यह सच नहीं है। यह इसकी कक्षा पर निर्भर करता है कि वो कितना गर्म है। इसके 88 पृथ्वी के दिनों के बराबर के समय में इसका जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है उसमें तापमान 425 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, और जब वहां रात होती है तो वहां पर तापमान -150 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। बुध ग्रह पर वायुमंडल ना के बराबर है। ऐसे हालातों में आप 2 मिनट में ही या तो जम जाएंगे या फिर टोस्ट की तरह जल जाएंगे। शुक्र है सबसे गर्म ग्रह, लेकिन शुक्र ग्रह बुध के बाद सूर्य का दूसरा सबसे पास का ग्रह है, लेकिन ये सभी ग्रहों से सबसे ज्यादा गर्म है। इसका वायुमंडल बहुत घना है। अगर आप वहां गए तो आपको लगेगा कि आप वहां पानी के 1 किलोमीटर नीचे हैं। इसका तापमान 400 डिग्री सेल्सियस है और वहां सल्फ्यूरिक एसिड के बादल बहुत हैं। डॉक्टर ब्राउन के मुताबिक आप यहां 1 ही सेकंड में जल जाएंगे। पृथ्वी उपयुक्त तो है, पर हमारे सौरमंडल का तीसरा ग्रह हमारी पृथ्वी है, जो इस समय हमारे रहने के लिहाज से सबसे उपयुक्त है। डॉक्टर ब्राउन का कहना है कि वैसे तो हमारा पर्यावरण बहुत नाजुक है, फिर भी ये काफी उपयुक्त है। हम यहाँ 80 साल तक तो जी सकते हैं, लेकिन पर्यावरण और जलवायु से छेड़छाड़ हमें महंगी पड़ सकती है। वैसे इससे पृथ्वी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठंडे ग्रह मंगल पर खून उबल जाएगा। पृथ्वी के बाद यही वो ग्रह है जिस पर वैज्ञानिकों की नजर है। यहाँ हमें बहुत सी ऑक्सीजन और कुछ खास उपकरणों और साजो सामान की जरूरत होगी, लेकिन बिना सुरक्षा के इंसान बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकता। उम्मीद के विपरीत मंगल ग्रह बहुत ठंडा है। यहाँ की गर्मी में अंटार्कटिका के जैसे हालात होते हैं। यहाँ का वायुमंडल काफी पतला है, इस वजह से हमारा खून यहाँ उबलने लगेगा। डॉक्टर ब्राउन का कहना है कि अगर आप खुशकिस्मत रहे तो यहाँ पर 2 मिनट तक जिंदा रह पाएंगे। गुरु ग्रह पर सतह नहीं है। वनस्पति ग्रह हमारे सौरमंडल का 5वां ग्रह है। यह एक गैस के बहुत विशाल गोले के तौर पर पहचाना जाता है, यानी यहाँ इंसान के लिए कोई सतह नहीं है। डॉक्टर ब्राउन कहते हैं कि सूर्य से दूर होने की वजह से यह बहुत ठंडा है, लेकिन यहाँ की समस्या वायुमंडल है जो आपको ग्रह के केंद्र की ओर खींच लेगा। लेकिन इस दौरान आप भाप बनकर उड़ जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप बहुत सारा दबाव नहीं झेल पाएंगे और 1 ही सेकंड में टूटकर बिखर सकते हैं। शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये तीनों ग्रह भी गैस के बड़े लेकिन अलग अलग आकार के गोले हैं। डॉक्टर ब्राउन के अनुसार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप इसके वायुमंडल में गिरते हुए ही टुकड़े होकर भाप बन जाएंगे। ये सारी परिकल्पनाएं इन ग्रहों के बारे में उपलब्ध जानकारियों के आधार पर बनी है। सुदूर ग्रहों पर पहुंचना भी एक टेढ़ी खीर है। इससे पहले ये परिकल्पनाएं संभव हो पाएं, हमें वहां पहले सुरक्षित पहुंचना होगा। वैसे दोस्तों, आपने पहले कभी इस ग्रह के बारे में सुना था? अगर हाँ तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हम आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक रखिए अपना और अपनों का ख्याल। शुक्रिया।